भारतीय शेयर बाजार 4 नवंबर को भर कर गिर गए। बीएसई सेंसेक्स आज 941 अंक गिरकर बंद हुआ। कारोबार के दौरान तो एक समय यह आया कि 1400 अंक से ज्यादा गिर चुका था। बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। यहां तक कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.5% से ज्यादा टूट गए। इस गिरावट से निवेशकों में अफरा तफरी मच गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 4 लाख करोड़ रुपए घटकर 442 लाख करोड़ पर आ गया। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 941.88 अंक या 1.18% की गिरावट के साथ 78,782.24 के लेवल पर बंद हुआ। तो वहीं एनएससी निफ्टी 309 अंक या 1.27% लुढ़क कर 23,995.35 के लेवल पर बंद हुआ। तो आइए जानते हैं इस गिरावट के पीछे 10 बड़े कारण क्या रहे। इसमें सबसे पहला कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे मुख्य वजह अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी अनिश्चितता है। चुनाव के लिए आखिरी दौर की वोटिंग मंगलवार 5 नवंबर को होगी और शाम तक कुछ हद तक नतीजे भी क्लियर हो जाएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि इन नतीजों का असर भारतीय इकोनॉमी पर भी देखने को मिल सकता है। कमला हैरिस की जीत से अमेरिका की ओर से ज्यादा उदार रुख अपनाया जा सकता है। इससे आरबीआई भी जल्द ही ब्याज दरें घटाने के लिए प्रेरित हो सकता है। इसके उलट ट्रंप की जीत से अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बनी रह सकती है, जिससे आरबीआई भी रेट में कटौती के फैसले में देरी कर सकता है। अब इन अनिश्चितताओं के चलते निवेशकों ने इंतजार करो और देखो की रणनीति अपनाई है, यानी कि वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे निवेशक। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर वी.के. विजय कुमार ने कहा कि बाजार में अगले कुछ दिनों तक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का असर दिखेगा और निकट अवधि में अस्थिरता हो सकती है। हालांकि ये अस्थिरता शॉर्ट टर्म होगी। लॉन्ग टर्म में अमेरिकी इकोनॉमी की ग्रोथ, महंगाई दर और फेडरल रिजर्व के फैसले जैसे फंडामेंटल कारण बाजार के रुझान को प्रभावित करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, वो है यूएस फेड की बैठक के नतीजे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद 7 नवंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी के नतीजे आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में एक और कटौती कर सकता है। इस बार 0.25% कटौती के अनुमान लगाया जा रहा है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च के प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, इस हफ्ते बाजार के लिए दो अहम खबर आने वाली हैं। पहले अमेरिकी लोग अपने अगले राष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे और फिर फेडरल रिजर्व अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में नतीजों का ऐलान करेगा। बाजार की इन दोनों इवेंट्स पर ही बेहद करीब से नजर होगी। अब आते हैं तीसरे कारण पर, वो है कमजोर नतीजे। भारतीय कॉरपोरेट जगत के सितंबर तिमाही के नतीजे अभी तक निराशाजनक रहे हैं। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज की ओर से बिकवाली ने निवेशकों के सेंटीमेंट को और भी कमजोर कर दिया है। विजय कुमार ने कहा, शेयर बाजार को कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ में गिरावट के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तिमाही के नतीजों से संकेत मिलता है कि निफ्टी की ईपीएस ग्रोथ वित्त वर्ष 2025 में 10% से नीचे गिर सकती है, जिससे वित्त वर्ष 2025 की अनुमानित आय का लगभग 24 गुना मौजूदा वैल्यूएशन को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। एफआईआईज की ओर से भी बिकवाली रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, जो दबाव को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। अब आते हैं चौथे कारण पर, क्रूड के दाम में तेजी। तेल उत्पादन करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस ने कहा कि उसने मांग में नरमी और संगठन के बाहर वाले देशों से क्रूड की सप्लाई को बढ़ता देखकर अपने प्रोडक्शन बढ़ोतरी को 1 महीने तक टालने का फैसला किया है। इस बयान के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग 2% से ज्यादा हो गई हैं। अब बात करते हैं पांचवें कारण की, चीन के इंसेंटिव पैकेज पर नजर। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी की स्थायी कमेटी की बैठक 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच होगी। बैठक के बाद कमेटी पहले घोषित किए गए प्रोत्साहन उपायों की विस्तृत जानकारी दे सकती है, जिस पर ग्लोबल निवेशकों की नजर रहेगी। साथ ही कमेटी चीन की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कोविड के बाद के सबसे बड़े वित्तीय पैकेज का भी ऐलान कर सकती है। अब आते हैं छठे कारण पर, निवेशकों की ओर से मुनाफा वसूली। निवेशकों की ओर से मुनाफा वसूली ने भी आज बाजार की गिरावट में योगदान दिया। निवेशक आने वाले दिनों में कई बड़ी घटनाओं को देखते निवेश निकाल रहे हैं। मास्टर कैपिटल सर्विसेज के डायरेक्टर पलका अरोड़ा चोपड़ा ने कहा, निवेशक किसी भी बढ़त पर बिकवाली का रुख अपना रहे हैं। बाजार मंगलवार को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और फेडरल रिजर्व सहित दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों पर आने वाले फैसले का इंतजार कर रहा है। आते हैं सातवें कारण पर,
एफआईआई की ओर से लगातार बिकवाली। शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से जारी गिरावट के पीछे एक बड़ा कारण एफआईआई की बिकवाली रही है। अक्टूबर महीने में उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी बिकवाली की और इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन को नवंबर सीरीज में भी रोल ओवर किया है। वीके विजय कुमार ने कहा कि कमजोर अर्निंग्स माहौल को देखते हुए एफआईआई आगे भी बिकवाली जारी रख सकते हैं, जिससे बाजार में किसी भी तरह की तेजी पर रोक लग सकती है। इस मुश्किल परिस्थिति में निवेशकों के लिए वाजिब वैल्यूएशन वाले लार्ज कैप में निवेश करना सुरक्षित ऑप्शन है। अब आते हैं 8वें कारण पर, वोलेटिलिटी इंडेक्स में उछाल। शेयर बाजार में डर का पैमाना बताने वाला इंडेक्स इंडिया विक्स सोमवार को 8% से ज्यादा बढ़कर 17.19 के लेवल पर पहुंच गया। ये बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार जारी रहने का संकेत देता है। अब बात करते हैं 9वें कारण की, ओएमसी शेयर्स में भारी गिरावट। गोल्डमैन सैक्स ने एक हालिया रिपोर्ट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी ओएमसी को लेकर बेरिश नजरिया अपनाया है। इस रिपोर्ट के बाद ओएमसी के शेयर आज 5% तक गिर गए। गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया ऑयल कॉर्प पर अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी है और 105 रुपये का टारगेट प्राइस पेश किया है। ये इसमें 1 नवंबर के मुहूर्त ट्रेडिंग क्लोजिंग भाव से 27.5% गिरावट का अनुमान जताता है। अब बात करते हैं आखिरी और 10वें कारण की, निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक। मास्टर कैपिटल सर्विसेज के डायरेक्टर पलक अरोड़ा के मुताबिक निफ्टी इंडेक्स के लिए 24,500 का लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस है। इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट के बाद भी 24,800 की ओर रैली देखने को मिल सकती है। अरोड़ा ने कहा कि इसके उलट अगर निफ्टी 24,100 से नीचे टूटता है तो इसे और बिकवाली का सामना करना पड़ सकता है और ये संभवतः 23,800 के लेवल तक जा सकता है। उन्होंने कहा बाजार दबाव में बना हुआ है जो सतर्क रुख का सुझाव देता है। मौजूदा रणनीति किसी भी बढ़त पर बेचने की है जब तक कि रेजिस्टेंस के ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट एक तेजी से उलटफेर की पुष्टि नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।